प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। आज का हमारा मनन का विषय है, यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। मरकुस इसका 8वां अध्याय 34 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि वह अपने आप से इनकार करें। इनकार करने का मतलब है हमारा सब कुछ त्यागना, सब कुछ छोड़ देना। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि सब रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, धन दौलत, आदर मान, बल ताकत इत्यादि को छोड़ दे, तभी मेरे पीछे आए। इसमें हम आगे जाए तो हम इसे कहेंगे कि हमारी सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ दे। सांसारिक अभिलाषा क्या है, इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय 16 और 17 वचन। वहां यूं लिखा है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। आगे और यूं लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वह सदा बना रहता है। इस वचन में मैंने 4 मुद्दे रखे हैं। पहला मुद्दा यह है कि शारीरिक अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषा, और इसका वर्णन हम पाते हैं गलतियों इसका 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक। गलतियों 5:19 से 21। वहां पर लिखा है, शरीर के काम यानी अभिलाषा स्पष्ट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। और आगे ये लिखा है, इन कामों के समान और भी काम है। यानी जो पढ़े उसके अलावा ऐसे काम हैं जो हमारे शारीरिक अभिलाषा में गिनी जाती है। आगे लिखा है, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। शारीरिक अभिलाषाओं को साथ में रखते हुए, शारीरिक अभिलाषा के साथ जो जीवन बिताते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। वो मिट जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। और इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि गलतियों 5वां अध्याय 22 से 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, क्योंकि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी वासनाओं और इच्छाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। दूसरी बात हम देखते हैं कि जीविका का घमंड। इसके लिए बाइबल में एक अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है। वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय 16 से 20। यहां पर एक दृष्टांत दिया है कि किसी धनवान मनुष्य के खेत में बड़ी भारी उपज हुई। तब
उसने मन में विचार किया कि मैं ये सब चीजें कहाँ रखूं, क्योंकि मेरे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं। तब वो मन में विचार करता है कि अपनी जो बखारियां हैं, जो अपने गोदाम है, उसे तोड़ डालूं और बड़ी बड़ी बखारियां बनाऊं और वहां पर सब कुछ जो उपज हुई है, जो अनाज उत्पन्न हुआ है और संपत्ति उस गोदाम में रखूं। और फिर वो कहता है कि मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। यहां पर देखो, हम देखते हैं जो कहता है, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों तक के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। उसको जो उसके खेत में जो उपज हुई, उसे जो कुछ मिला, उसका उसे घमंड आने लग गया। तो कहता है कि चैन से रहे, खा पी। लेकिन परमेश्वर उसे यहां पर चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो तूने जो कुछ इकट्ठा किया है वो किसका होगा? इसीलिए अपनी जीविका और अपनी संपत्ति का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं, ये बात जो है परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना। परमेश्वर की इच्छा पर चलना, यहां पर भी 3-4 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, ताकि हम उस पर चलें। पहला है अपना इनकार करना। हमने मरकुस 8:34 में पढ़ा है पहले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपना इनकार करे, अपना सब कुछ छोड़ दे, संसार की सारी अभिलाषाओं को छोड़ दे। ये पहली बात है, परमेश्वर की इच्छा यही है। दूसरी इच्छा यह है कि प्रभु के निकट आना, प्रभु के समीप आना। मरकुस इसका 10वां अध्याय 46 से 52 में हम एक उदाहरण देखते हैं। वहां पर अंधे बर्तिमाई का उदाहरण दिया गया है। वो अंधा बर्तिमाई प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहता है अपने आंखों का इलाज करने के लिए, और तब उसके चेले उसके पास नहीं जाने देते। यीशु मसीह उनसे कहता है, उसे मेरे पास लाओ। उस अंधे बर्तिमाई को वह अपने पास बुलाता है, और तब हम देखते हैं कि बर्तिमाई अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु की, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके पास जाएं। हमारी जरूरतों के लिए हम पहले ने अपने परमेश्वर के पास जाएं। तीसरी बात जो है, यीशु के पीछे चलना। इसके पहले भी हमने पढ़ा कि यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। बर्तिमाई का यही हुआ है। बर्तिमाई की आंखें चंगी हुई, वो देखने लगा, और फिर क्या होता है कि वह मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि उसके पीछे आए। मरकुस का 2 अध्याय 14 वचन में भी हम देखते हैं
कि यीशु ने हलफई के पुत्र लेवी से कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। वह उठा और यीशु के पीछे हो लिया। वह उठा और यीशु के पीछे हो लिया। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पीछे चले। वो आज्ञा देता है हमें कि मेरे पीछे आ जाओ। चौथी बात जो मैंने बताया कि आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने के बाद हमारे लिए एक सहायक भेजा। वो सहायक, वो हमारा मार्गदर्शक हमारे साथ है। उसकी सहायता से वो जो हमें मार्गदर्शन देता है उसके अनुसार हमें चलना है। चौथी बात हम देखते हैं कि वह सदा बना रहेगा। यूहन्ना इसका पहला अध्याय यूहन्ना का पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय 17 वचन में लिखा है और हमने पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना, जो चलता है परमेश्वर की इच्छा पर, वह सदा बना रहेगा। सदा बना रहेगा का मतलब है हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमें सार्वकालिक जीवन मिलेगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चले। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वह मनुष्य जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको हमारी सांसारिक सारी अभिलाषाओं को छोड़ना है और पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे चलना है, क्योंकि अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे आओ। क्योंकि इसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, उसके पीछे हो ले। और यही आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि सारी सांसारिक अभिलाषाएं छोड़े और परमेश्वर के पीछे हो ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।